ओके नाउ कॉमन मल्टीपल्स एंड एलसीएम। देखो कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, किसी भी 2 या 3 नंबर्स में जो जितने भी कॉमन मल्टीपल्स होते हैं, दोनों की टेबल में जो भी नंबर कॉमन होता है वो होता है कॉमन मल्टीपल्स। एंड एलसीएम मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब उनका जब सबसे ज़्यादा लीस्ट या सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है एलसीएम। सपोज सबसे पहले हम फर्स्ट 10 मल्टीपल्स देखते हैं, 3 के एंड 4 के। आप चाहें तो 2 के 5 के कितने भी साथ में ले सकते हैं, 2 3 4 5 किसी के भी आप कॉमनली देख सकते हैं। सबसे पहले हमने 3 के 10 फर्स्ट मल्टीपल्स लिए एंड 4 के भी 10 फर्स्ट मल्टीपल्स लिए। 3 के 10 फर्स्ट मल्टीपल्स मतलब 3 की टेबल 10 तक, एंड 10 मल्टीपल्स ऑफ 4 मतलब 4 की टेबल 10 तक। तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27 and 3 10s are 30. Similarly 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36 and 4 10s are 40. Now look, इन दोनों के मल्टीपल में कौन सा कॉमन मल्टीपल है? लुक 12 3 के भी मल्टीपल है एंड 12 4 का भी मल्टीपल है। इट मीन्स हमने सर्कल किया कॉमन मल्टीपल को, एंड 24 3 का भी मल्टीपल है एंड 24 4 का भी मल्टीपल है। आप आगे भी और कॉमन मल्टीपल निकल सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ स्टार्टिंग के अभी 10 मल्टीपल्स देखे हैं। आगे और नंबर भी कॉमन हो सकते हैं जो 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल हो, लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ 10 मल्टीपल देखे जिसमें हमें 12 और 24 कॉमन मल्टीपल निकले। 12 एंड 24 आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 बोथ। 12 एंड 24 क्या है, कॉमन मल्टीपल है 3 एंड 4 बोथ के। बट विच इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल? 12 इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 3 और 4 नहीं है, स्मॉलेस्ट नंबर तो ये है, लेकिन कॉमन मल्टीपल जो दोनों की टेबल में हो, वो मल्टीपल जो कॉमन हो दोनों में। तो 12 इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, सो द लीस्ट और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 इज 12। एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं? एलसीएम फाइंड आउट करते हैं बाय 2 मेथड। फर्स्ट वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय 2 मेथड। फर्स्ट वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड द सेकंड मेथड इज एलसीएम बाय कॉमन डिवीजन मेथड। एलसीएम बाय कॉमन डिवीजन मेथड। आपके पास 2 डिजिट्स के आपको एलसीएम लेना है, 24 और 36 का हमें एलसीएम फाउंड करना है। इट मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें क्या फाइंड आउट करना है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हमने एलसीएम लिया 24 का और 36 का। हमने अभी प्राइम फैक्टराइजेशन में सीखा था। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने शॉर्ट डिवीजन मेथड भी देखा था और ट्री भी देखा था बाय प्राइम ट्री। तो हमने क्या किया, शॉर्ट डिवीजन मेथड 24 का हमने एलसीएम लिया। 2 की टेबल सबसे लीस्ट प्राइम नंबर किससे हम डिवाइड करते हैं? बाय द लीस्ट प्राइम नंबर। हमने 2 से 24 को डिवाइड किया। 2 की टेबल में 24 12 टाइम्स आता है। 12 हमने जस्ट 24 के नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रो में लिखा। अगेन 12 आता है 2 की टेबल में, यस। फिर हम लीस्ट प्राइम नंबर 2 ही है। हम 2 से अगेन 12 को डिवाइड करेंगे 6 टाइम। 6 2s are 12। देन अगेन 6 आता है, यस। 6 ऑल्सो कम्स इन 2's टेबल। 2 3s are 6। हमने 3 को 6 के जस्ट नीचे वाली रो में लिखा, 3 लिखा। अब 2 नहीं आता, 3 नहीं आता 2 की टेबल में, इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3। 3 1s are 3। ये क्या हो गया इसके कॉमन मल्टीपल? 2 2 2 एंड 3। अगेन 36 को आप देखो लीस्ट लोएस्ट प्राइम नंबर से हमें करना होता है डिवाइड। लोएस्ट प्राइम नंबर मतलब 2। अब 2 की टेबल में 36 आता है, यस आता है, क्योंकि क्या है, एक इवन नंबर है। इवन नंबर है, इट मीन्स ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 36 को हमने 2 से डिवाइड किया 18 टाइम। वी राइट 18 इन द नेक्स्ट रो। अगेन 18 ऑल्सो कम्स इन 2's टेबल। 18 2 की टेबल में आता है। 18 एक इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 9s are 18। हमने 9 को नेक्स्ट स्टेप में लिखा। अगेन 9 क्या 2 की टेबल में आता है? नो। 2 के बाद कोई और प्राइम नंबर जिसमें 9 आता हो? एग्जैक्टली 3 में आता है 9, विच इज 3 टाइम। 3 3s are 9 एंड अगेन 3 1s are 3। 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम। जब तक क्वेश्चन हमारा 1 नहीं आ जाता तब तक हम एलसीएम इसका फाइंड आउट करते हैं। 24 के मल्टीपल्स क्या थे? देखो कॉमन मल्टीपल्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 36 के 36 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो 2 इज मोर इन 24। 2 किस में मोर है? 24 में। एंड 3 इज मोर इन द 36। 3 इज मोर इन द 36। तो जिसमें 2 जितने भी मोर हैं, लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने टाइम है? 3 टाइम। हमने यहाँ पे 3 टाइम पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा। अगेन 3 किसमें मोर है? 36 में। 36 में 3 ज़्यादा है और 24 में क्या है? कम है।
3 मल्टीप्लाई बाय 3 हमने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिखा एलसीएम में। जब आप इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बिकॉज 3 इज मोर देन 36. सो एलसीएम ऑफ 24 and 36 is equals to 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3. इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 2s are 4 4 2s are 8 8 3s are 24 24 3s are 72. So LCM of 24 and 36 is 72 by prime factorization method. ये हमने कैसे किया था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब हम एक एक सिंगल नंबर को अलग अलग फैक्टर्स निकालेंगे, उनको अलग अलग ब्रेक डाउन करेंगे. एलसीएम बाय कॉमन डिवीजन मेथड. कॉमन डिवीजन मेथड मीन्स हम एक साथ ही उनका क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे. वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 55 एंड 77. हमें 55 और 77 का एलसीएम फाइंड आउट करना है. सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर से हम इसको डिवीजन करेंगे. और लोएस्ट प्राइम नंबर देखो 2 से डिवाइड होगा? नो, बिकॉज इट्स नॉट एन इवन नंबर. 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा बिकॉज इवन नंबर ही होता है. एंड 5 से, यस 5 से होगा बिकॉज 5 है लास्ट में वंस प्लेस पे. इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 5. अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे जिससे आपको पता लगेगा नंबर को देखते ही कि वो नंबर किस नंबर से डिवाइड होना ईजी है. सो 55 को हमने 5 से डिवाइड किया 11 टाइम्स. 77 डिवाइड नहीं होता, इसीलिए हमने 77 को एज इट इज नेक्स्ट रो में लिख दिया. अगेन देखो 11 और 77 हमें स्मॉलेस्ट नंबर 5 से नहीं होगा, ना 11 आता है 5 की टेबल में, ना ही 77 आता है. इसलिए हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे. 7 के टेबल में 11 नहीं आता है, 11 को हमने एज इट इज लिखा, बट 77 आता है विच कम्स इन 11 टाइम. जब आप 77 को 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर आता है आपका 11. फर्स्ट फैक्टर 5, सेकंड फैक्टर 7. नाउ 11 को हम किससे करेंगे? 11 से ही करेंगे. 11 1 सा 11, 11 2 सा 11 1 सा 11. जब तक कि क्वेश्चन हमारा 1 नहीं आ जाता तब तक हम फैक्टर करते हैं, तब तक हम ब्रेक डाउन करते हैं नंबर्स को. सो एलसीएम ऑफ 55 एंड 77 इज 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11. क्या मल्टीपल्स आए इसके? 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11. जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया इट गिव्स 5 7 are 35, 35 11 are 385. So LCM of 55 and 77 are 385. Now common factors and HCF. We have studied LCM means lowest common multiple. ना यहाँ पे क्या है आपके पास? HCF means highest common factor. Common multiples और LCM हमने पढ़ा. Common factors and HCF को फैक्टर्स हमने देखे थे, वो क्या होते हैं फैक्टर्स? जैसे 16 और 20 का फैक्टर निकालना है हमें. 16 का फैक्टर मतलब 16 किस किस की टेबल में आता है? विच इज़ 1 की टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 2 8 16, 4 में भी आता है, 8 में भी आता है, एंड 16 खुद की टेबल में भी आता है. सिमिलरली 20 21 की टेबल में भी है, 2 की में भी आता है, 4 के मल्टीपल भी होता है, 5 का मल्टीपल भी है, 10 का मल्टीपल भी है, एंड 20 का खुद का मल्टीपल तो है ही सही. अब कॉमन फैक्टर कैसे निकालोगे आप? जो दोनों के फैक्टर 16 और 20 के, देखो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? जो नंबर जो दोनों के ही फैक्टर हो. 1 कॉमन फैक्टर है, 1 16 का भी फैक्टर है, 20 का भी फैक्टर है. 2 16 का भी फैक्टर है, 20 का भी फैक्टर है. हमने इसको सर्कल किया कॉमन फैक्टर्स को. 4 16 का भी फैक्टर है एंड 20 का भी फैक्टर है. हमने 4 को सर्कल किया. अब रिमेनिंग क्या है? वो अलग अलग अपने अपने फैक्टर है, कॉमन फैक्टर नहीं है. सो अगर कॉमन फैक्टर की बात करें, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16 एंड 20, तो कॉमन फैक्टर्स तो आप क्या बताएंगे? विच इज 1 2 एंड 4. कॉमन फैक्टर्स आप क्या बताओगे? 1 2 एंड 4. बट अगर मैं आपसे पूछूं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और HCF क्या है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स उन कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट डिजिट कौन सी है? विच इज 4. सो इट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और HCF इज 4. सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द HCF ऑफ 5 10 एंड 15. हमें किसका HCF निकालना है? 5 10 एंड 15 का. क्या करेंगे हम? फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, डिवाइडिंग करेंगे. फैक्टर्स ऑफ 5 किस किस की टेबल में आता है? 5 किस किस का मल्टीपल? एक 1 का और एक 5 का. 5 1 की टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में भी आता है. हमने 10 के फैक्टर्स निकाले. 10 किस किस की टेबल में आता है? 1 2 5 और 10. 10 1 की टेबल में भी, 2 की टेबल में भी, 5 की टेबल में भी और 10 की टेबल में भी आता है. फैक्टर्स ऑफ 15 किस किस की टेबल में आते हैं? 1 3 5 और 15. 1 इंटू 15 15, 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 3 15 एंड 15 इंटू 1 15. हमारे पास फैक्टर्स आ गए सबके. अब कॉमन फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने. इट मीन्स 5 10 और 15 में जो फैक्टर कॉमन हो, वो नंबर जो तीनों में हो, वो नंबर जो 5 का भी फैक्टर हो, 10 का भी फैक्टर हो एंड 15 का भी फैक्टर हो. देखो 1 तीनों में कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर्स क्या होगा? एक तो 1 हो गया,
5 इन तीनों में कॉमन है, 5 का भी फैक्टर है, 5 10 का भी फैक्टर है, 5 15 का भी फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या है हमारे पास 1 एंड 5, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 2 अगर यहाँ है तो 2 यहाँ और यहाँ नहीं है। 3 अगर 15 का फैक्टर है तो 10 और 5 का नहीं है। 10 अगर 10 का फैक्टर है तो 5 और 15 का नहीं है। सिमिलरली 15 अगर 15 का फैक्टर है तो 10 और 5 का नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5, 10 एंड 15 आर 1 एंड 5। कॉमन फैक्टर्स क्या है आपके पास 1 एंड 5। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इस कॉमन फैक्टर जो है हमारे पास 1 और 5, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, विच इज 5। HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड, हमने अभी LCM पढ़ा था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। ना HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड हमें HCF फाइंड करना है, कॉमन फैक्टर हाईएस्ट फाइंड करना है 48, 72 और 120। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मीन्स हम सिंगल अलग अलग नंबर्स को अलग अलग फैक्टराइज करेंगे। हमने कॉमन डिवीजन भी देखा था जहाँ पे हमने तीनों को एक साथ कर दिया था, बट HCF में हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अलग अलग नंबर्स को फैक्टराइजेशन करेंगे। 48 को ऑफ कोर्स लीस्ट और लोएस्ट प्राइम नंबर से हम डिवाइड करेंगे। लोएस्ट प्राइम नंबर विच इज 2, हमने 2 से डिवाइड किया। 24 टाइम्स 48, हमने 24 को यहाँ लिखा। 24 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, 2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। हमने 2 से डिवाइड किया 24 को 12 टाइम्स। 12 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, हम अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया 12 को, वी गॉट 6। 6 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6। 3 को हमने यहाँ लिखा, 3 2 की टेबल में नहीं आता, हम 3 को अलग नेक्स्ट अगेन डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3। जब तक क्वेश्चन 1 नहीं होता तब तक हमें इसके फैक्टर्स लेने होते हैं। 72 का करेंगे, 72 को डिवाइड करेंगे बाय 2, वी गॉट 36। 36 को अगेन हमने 2 से डिवाइड किया, वी गॉट 18। 18 को हमने अगेन 2 से डिवाइड किया, वी गॉट 9। 9 इवन नंबर नहीं है, इसलिए 9 2 से डिवाइड नहीं होगा। 9 को हम देखेंगे 3 की टेबल में आता है, यस, इसलिए हमने क्या किया, 3 से डिवाइड किया। 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 को हमने 3 से डिवाइड किया, वी गॉट क्वेश्चन 1। 120 लोएस्ट प्राइम नंबर से हमें डिवीजन करना है, विच इज 2। 2 की 120 को हमने 2 टाइम डिवाइड किया 2 से, तो क्या आया 60। 60 को अगेन हमने 2 से डिवाइड किया, वी गॉट 30। 30 को अगेन हमने 2 से डिवाइड किया, वी गॉट 15। नाउ 15 इट मीन्स 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इवन नंबर नहीं है 15। 15 3 की टेबल में आता है, यस। 2 के बाद जो नंबर होता है नेक्स्ट प्राइम नंबर, हम उससे डिवाइड करेंगे 3 से। 3 को हमने 15 को 3 से डिवाइड किया, वी गॉट 5। देन अगेन 5 5 ज़ा 1। जब तक क्वेश्चन 1 नहीं आता तब तक हम फैक्टर्स निकालते हैं। 48 के फैक्टर्स से आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 72 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, हमने 72 के फैक्टर्स लिखे। 120 के फैक्टर्स से हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, हमारे पास 120 के भी फैक्टर्स है ना। कॉमन फैक्टर्स वो नंबर जो तीनों में हो। कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, वो नंबर जो तीनों में हो। देखो फर्स्ट ये 2 तीनों में है, हमने एक कॉमन फैक्टर निकाला, अगेन एक और कॉमन फैक्टर निकला हमारा। 2 जो नंबर है वो 48 का भी फैक्टर है, 72 का भी है, 120 का भी है। अगेन 2 इज ऑल्सो कॉमन फैक्टर जो तीनों में आता है। नाउ एक और 2 नहीं, क्योंकि नेक्स्ट में 2 नहीं है, 72 का और फोर्थ फैक्टर 2 नहीं है, 120 का भी फोर्थ फैक्टर 2 नहीं है। बट 3 तीनों में कॉमन है। 3 जो फैक्टर है वो 48 में भी कॉमन है, 3 फैक्टर 72 में भी कॉमन है, एंड 3 फैक्टर 120 में भी कॉमन है। देखो HCF क्या है, कॉमन फैक्टर्स और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, इसलिए हमें सारे नंबर्स के जिसका भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं उसको कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। सो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हमारे क्या आ गए, 2 2 2 एंड 3, 3 तीनों में कॉमन है। So we have common prime factors 2 2 2 2 2 2 2 and 3. HCF कैसे निकालते हैं आप, बाय प्रोडक्ट ऑफ सिंपलेस्ट और लोएस्ट प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट मीन्स इन सारे प्राइम फैक्टर्स का, कॉमन प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, HCF। जब हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा HCF। HCF of 48, 72 and 120 is equals to 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3. इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24. So HCF of 48, 72 and 120 is 24.